हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम मध्य प्रदेश के किसी भी मध्य प्रदेश जो वन रक्षक है या फिर किसी भी मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं लाइक पटवारी, एमपी पुलिस, वन रक्षक, एमपी एसआई या फिर पीएसटी, जीएनएसटी, कोई भी अगर पेपर हम देते हैं तो उसमें अगर आयोग की तरफ से प्रश्न गलत दिया है और हमारा प्रश्न सही है तो हम उसको कैसे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में दोस्तों ये वीडियो पूरी बनाई जा रही है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक अवश्य देखें ताकि आप कोई भी स्टेप को भूल ना पाएँ और आप भी ऑब्जेक्शन को रेज कर सकें बिना ऑनलाइन के जाकर। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है अपनी आंसर की देखनी है, आंसर की को अपलोड करना है। तो दोस्तों, आंसर की अगर आप देखना नहीं सीखे हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप आंसर की निकालना सीख जाओगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हमें निकालना है आंसर की। तो आंसर की निकालने के लिए दोस्तों पहले हमें रोल नंबर और टीएसी कोड डालना होता है, जो कि मैंने फिल कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें करना है लॉगिन। तो चलिए दोस्तों, लॉगिन हम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने लॉगिन किया है, तो देखिए सर्च चल रहा है लॉगिन करने के बाद, और आपके सामने आंसर की जस्ट आने ही वाली है क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी हो चुकी है और आपके सामने दोस्तों आंसर की आ गई है। तो दोस्तों, इस जो आंसर की है दोस्तों मेरी खुद का एग्ज़ाम था। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा नाम आपको पता है वैसे भी, दीपक अहिरवार है। तो ये जो दोस्तों इस एग्ज़ाम में 36 नंबर का जो क्वेश्चन है मुझे उसको ऑब्जेक्शन रेज करना है। 36 नंबर का ऑब्जेक्शन देखिए क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों किस प्रकार से 36 ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पर 36 नंबर का क्वेश्चन ये है और इसका देखिए दोस्तों आयोग की तरफ से ऑप्शन नंबर डी सही दिया है, जबकि मेरा आंसर सी था, जो कि एकदम 100% सही था। आयोग ने गलत आंसर दिया, मेरा आंसर सही था, तो उसको हम दोस्तों ऑब्जेक्शन करने वाले। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है, लेकिन जब हम चूज़ करेंगे तो वहाँ पर कोई और ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि आयोग की तरफ से वो भी बहुत बड़ी गलती है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं फटाफट कि कैसे हमें ऑब्जेक्शन को रेज करना है। तो देखिए दोस्तों, जब हम यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स दी हुई है, इसके जस्ट ऊपर आंसर की के जस्ट ऊपर देखिए, पहले तो ये आ गई हमारी सारी डिटेल। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर देखिए लिखा है व्यू योर रिस्पॉन्स, मतलब अपनी प्रतिक्रियाएं देखें, मतलब ये देखें जो आपने एग्जाम दिया उसके आंसर्स देखें। उसके बाद दोस्तों कंप्लेंट अबाउट क्वेश्चन, मतलब किसी प्रश्न की शिकायत करना है। फिर जिस प्रश्न को शिकायत किया उसको रिव्यू करके देखना है। फिर दोस्तों आपको पेमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों हम इस वाली प्रोसेस को करते हैं। इसको दोस्तों हमने क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, और ऐसे इंटरफेस आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें पेपर पहले से सेलेक्ट है, हमें क्वेश्चन नंबर को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमें पता है कि 36 था हमारा, और यहाँ पर हम सवाल प्राप्त करें इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों सवाल प्राप्त करें पर हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों कुछ लिखा नहीं है तो हम लिख देते हैं 36। इसके बाद दोस्तों देखिए आपके सामने ये हमारा पूरा प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें जो आयोग की तरफ से आंसर था वो डी था, जो कि लिखा हुआ, लेकिन आंसर हमारा सी सही था। बट दोस्तों सी वास्तविकता में वहाँ जो सही दिया था यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया, यहाँ पर उस सी वाले ऑप्शन को बी में दे दिया, क्योंकि ये वाला जो आंसर है वो सही है, जो कि हमारी आंसर की में सी ऑप्शन में दिया है। तो दोस्तों इसको हमें ऑब्जेक्शन करना है। तो चलिए दोस्तों ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए देखिए सर्वप्रथम हमें करना है टाइप ऑफ कंप्लेंट, है ना दोस्तों, टाइप ऑफ कंप्लेंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों फिर उसका डिस्क्रिप्शन मतलब विवरण देना पड़ेगा, और यहाँ पर चूज़ फाइल मतलब करेक्ट ऑप्शन क्यों गलत है, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं वो आपको फाइल चूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों पहले हम शिकायत का प्रकार देख लेते हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है, वैसे ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों इनमें से एक भी हमारी शिकायत का प्रकार नहीं है, बट आयोग ने इससे ज़्यादा ऑप्शन दिए ही नहीं, तो हमें कोई ना कोई तो चूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए पढ़ लेते हैं हम क्या इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन है प्रश्न की संरचना गलत, बिल्कुल नहीं है। उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही है, ये भी नहीं दोस्तों, ओनली एक ही विकल्प सही है। कोई भी विकल्प सही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये अंग्रेजी हिंदी में अनुवाद भी सही दे रखा, तो ये भी गलत है। कोई अन्य मुद्रण त्रुटि, ये भी नहीं है दोस्तों, और ये भी नहीं है। तो दोस्तों इसलिए हमें कोई ना एक तो चूज़ करना पड़ेगा। तो हम दोस्तों इसको चूज़ कर लेते हैं कि उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही है, क्योंकि हमारा ऑप्शन वही चूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम चूज़ कर लेते हैं। ये हमने चूज़ किया तो दोस्तों देखिए आपके सामने फिर यहाँ कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं ना दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन आर, सही विकल्प है इनमें से कौन सा है तो हमें बताना है। तो दोस्तों देखिए इसके अकॉर्डिंग, अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो हमें बी चूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम बी चूज़ कर लेते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर हम दोस्तों चूज़ करते हैं।
बी हमने चूज़ किया। अब यहाँ पर दोस्तों हमें विवरण देना है। तो जो विवरण देना था दोस्तों मैंने उसको पहले से ही कॉपी करके रखा है, तो उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और आपको पढ़कर यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि देखिए आंसर की में ऑप्शन सी में दिया है, जो आंसर की में ये ऑप्शन सी में दिया है, ये से मतलब कौन सा दोस्तों, जो बी ऑप्शन है वो सी में दिया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हम पढ़कर देख लेते हैं कि क्या है। देखिए जब डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस पास्ट में हो तो प्रेजेंट का टेंस पास्ट में बदल जाता है, इसलिए शुड की जगह वाज होगा, है ना दोस्तों। इसकी शुड की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, वाज होगा। इसके बाद और नीचे लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ पर पूरा करेक्ट जो दे रखा है कि करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होगा, तो यहाँ पर होगा दोस्तों मोहन्स फादर सेड दैट मोहन हैड मेड दैट मेस एंड दैट ही वॉज टू क्लियर इट, है ना दोस्तों। ये इसका आंसर सही होगा। अब यहाँ पर दोस्तों चूज फाइल करना हमें, तो चूज फाइल कर लेते हैं। चूज फाइल पे क्लिक किया तो फाइल्स में जाएंगे हम दोस्तों। फाइल्स में जाने के बाद दोस्तों हम जाएंगे एल्बम में। एल्बम में जाने के बाद हमने जहाँ भी उस फाइल को चूज़ कर रखा है उसको हम देखेंगे। तो हमने स्क्रीनशॉट में ले रखा, तो हम यहाँ से स्क्रीनशॉट से हम उसे चूज़ कर लेते हैं। अब चूज़ करने के बाद दोस्तों आपको एक कैंसिल का ऑप्शन दिया, एक चैलेंज क्वेश्चन का दिया, तो हम चैलेंज क्वेश्चन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों हमने चैलेंज क्वेश्चन पर क्लिक किया तो ये प्रोसेस चल रही है और कुछ आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपको दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से कि देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन चैलेंज 1, टोटल अमाउंट पेबल 50 रुपीज़, सेलेक्ट पेपर यहाँ पर करना है और उसके बाद कंटिन्यू टू पे हमें जाना है। तो देखिए दोस्तों हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए और यहाँ पर देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपने जो भी प्रश्न ऑब्जेक्शन किया है तो वो यहाँ पर दिया है और जो भी आपने उसके विवरण दिया है ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। तो इसको एक बार अच्छे से चेक कर लें कि हाँ आपने जो दिया है वो सही है या नहीं है, तो उसके बाद ही आप इससे आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के लिए दोस्तों हमें करना पड़ेगा यहाँ पर चूज़ कंटिन्यू टू पे, इस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। ये क्लिक दोस्तों करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो कि देखिए आपके पास सामने जो हमने एग्ज़ाम दिया, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रोल नंबर, नेम, क्वेश्चन और पेएबल अमाउंट जो कि 50 रुपीज़ है। टर्म एंड कंडीशन, अभ्यर्थी के द्वारा एक बार आपत्ति अभ्यवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत पुनः आपत्ति अभ्यवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी। मतलब दोस्तों अगर आपको जितने प्रश्न ऑब्जेक्शन करने हैं उतने एक बार में ही कर ले, एक से ज़्यादा बार आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों आप ध्यान रखिए, अगर आपके प्रश्न में अगर 2 प्रश्न या 4 प्रश्न गलत है तो आप उसको एक बार ही ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अन्यथा आप सोचो कि एक प्रश्न में ऑब्जेक्शन कर देता हूँ उसके बाद दूसरा कर दूँ तो ये आप नहीं कर पाओगे, इसलिए एक साथ ही आप ऑब्जेक्शन करें। दोस्तों यहाँ पर हमें चूज़ करना है आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, ये हमने चूज़ किया दोस्तों। अब इसके बाद हमें करना है प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट पर हमें दोस्तों क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों जूम करके बता देता हूँ, यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट इस पर हमें दोस्तों क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मांगे जाएंगे जिसमें कि आपके 50 देखिए दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि 51.45 रुपीज़ आपको यहाँ पर पेमेंट करने हैं। तो चलिए दोस्तों हम कर देते हैं पेमेंट। हम दोस्तों पेटीएम के माध्यम से, देखिए यहाँ पर आप कितने तरीके से कर सकते हो। आप देखिए पेटीएम से कर सकते हो, व्हाट्सअप से कर सकते हो, गूगल पे से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, कार्ड से, क्रेडिट, डेबिट और यूपीआई, इतने सारे ऑप्शन आपके पास है। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो पेमेंट है वो पेटीएम से करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पेटीएम पर क्लिक करते हैं। पेटीएम पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा कि कीप मोबाइल हैंडी टू कंप्लीट पेमेंट विद ओटीपी, सिक्योर विद वॉलेट टू फास्टर पेमेंट्स। तो यहाँ पर प्रोसीड हमें करना है दोस्तों, तो प्रोसीड हम कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करना है। ये जो क्यूआर कोड है इसको हमें दोस्तों स्कैन करना है। तो इस क्यूआर कोड को हम दोस्तों स्कैन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों पेटीएम से पेमेंट हो नहीं पाए तो हमने फिर यहाँ पर चूज़ फ़ोनपे किया है, तो फ़ोनपे से आप कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं फ़ोनपे से हम कैसे। फ़ोनपे से दोस्तों आप क्यूआर कोड प्लस मोबाइल नंबर दोनों से कर सकते हैं। तो हमें दोस्तों मोबाइल नंबर से करना है, तो चलिए दोस्तों मोबाइल नंबर से हम करते हैं। देखिए दोस्तों कुछ ऐसा पूछा जाएगा आपसे फिर अगली स्टेप में पे 51.5, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। चलिए क्लिक करते हैं। देखिए कुछ ऐसे पूछा जाएगा आपसे 51, ये कुछ टाइम आपको दे रखा है कि 51 दिस पेज विल ऑटोमेटिकली एक्सपायर इन 747, गो टू योर यूपीआई ऐप, सेलेक्ट द पेमेंट रिक्वेस्ट
और एंटर यूपीआई पिन एंड कंप्लीट प्रोसेस। तो दोस्तों आपको फ़ोनपे में जाना है और वहाँ से ये सारी कंप्लीट प्रोसेस करनी है। तो चलिए दोस्तों हम फ़ोन पे जाकर कंप्लीट प्रोसेस को करते हैं। देखिए दोस्तों फ़ोन पे के फ्रंट पेज पे ही आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको पेज पर पे करना है और आपका जो पेमेंट है वो डन हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों करके फिर आपको मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों पेमेंट डन हो चुका है और अब हम चलते हैं हमारी आंसर की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या इंटरफेस वहाँ पर होता है। तो देखिए दोस्तों वहाँ पर हमने पेमेंट डन कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा कि योर पेमेंट हैज़ बिन मेड सक्सेसफुली, प्रोसीड। अब आगे हमें करना है। तो आप दोस्तों अब जो ऑब्जेक्शन है आपका रेज हो चुका है और आपको कोई समस्या आने वाली है नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा कि नाम, रोल नंबर, नाम, ये ट्रांजैक्शन आईडी, इतने रुपए और पेमेंट इस दिन और सेलेक्ट यहाँ पर ऑप्शन। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। तो आगे फिर पेपर हमने सेलेक्ट किया ए और इस प्रकार से यहाँ पर ये वापस से कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने कर ही दिया है पेमेंट, तो इसके बाद आपको कोई दिक्कत है नहीं, आपकी पेमेंट डन हो ही चुकी है। तो दोस्तों आपको पेमेंट डन करना ही नहीं है। अब क्यों? क्योंकि आपकी हो चुकी है। तो पेमेंट, अब देखिए यहाँ पर अगर आप डबल से आते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा कि पेमेंट हैज़ ऑलरेडी मेड फॉर दिस प्रोसेस, क्लिक हियर टू व्यू। तो यहाँ पर व्यू हम कर लेते हैं क्लिक हियर करके। यहाँ पर देखिए दोस्तों व्यू करने के बाद कुछ ऐसा ही आने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम आंसर की में देखते हैं कि हमारी आंसर की में ऑब्जेक्शन रेज हुआ बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आंसर की के पास। तो दोस्तों यहाँ पर हम करते हैं लॉगिन। तो लॉगिन पर क्लिक हमें दोस्तों करना है क्योंकि हमें देखना है कि ऑब्जेक्शन रेज हुआ है या नहीं। तो ऑब्जेक्शन पर लॉगिन हमने दोस्तों यहाँ पर किया है। लॉगिन करने के बाद देखिए दोस्तों हमारी आंसर की वही आंसर की यहाँ पर आ चुकी है। देखिए ये हमारा रोल नंबर प्लस नाम है और हमें चलना है दोस्तों 36वें नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 36 जो क्वेश्चन था 36 नंबर का, उस पर ही हमने ऑब्जेक्शन रेज किया था। तो 36वें नंबर के क्वेश्चन पर हम दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो रेज हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों देखिए आपको पता था पहले यहाँ पर ये जो लाइन आ रही थी कि उक्त प्रश्न पर पूर्व में आपत्ति दर्ज की जा चुकी, पुनः आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकेगी। तो इस पर देखिए दोस्तों ये आ गया, इसका मतलब कि हमारा जो प्रश्न है इस पर आपत्ति दर्ज हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पूरी प्रोसेस को अगर करोगे तो आप जो आपत्ति है प्रश्न पर लगा सकते हो, ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको ये जो तरीका है हमारा बताने का अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही अगर कोई अमेजिंग वीडियोस चाहिए आपको जो यूट्यूब पर ना हो तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।